नमस्ते और स्वागत है आप सभी जिज्ञासु यात्रियों का। आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे चलेंगे वृंदावन के उस रहस्यमय और अद्भुत धाम की ओर, श्री बांके बिहारी मंदिर। ये कोई आम जगह नहीं है। यहाँ इतिहास, आस्था और गहरे रहस्य एक साथ मिलते हैं। एक गाइड के तौर पर आज हम और आप मिलकर डिकोड करेंगे इस मंदिर का इतिहास, इसके वो आध्यात्मिक रहस्य और ऐसी अनूठी परंपराएं जो इसे दुनिया के बाकी सभी मंदिरों से बिल्कुल अलग बनाती हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। ब्रज की एक बहुत ही मशहूर कहावत है, बिहारी जी के दरबार में अर्जी नहीं मर्जी चलती है। और सच कहूं तो ये एक लाइन ही इस पूरी जगह का माहौल तय कर देती है। मतलब यहाँ पूजा पाठ के वो आम नियम या हमारे और आपके सांसारिक तर्क बिल्कुल काम नहीं करते। यहाँ तो बस भगवान की इच्छा और भक्तों का वो निस्वार्थ प्रेम ही सब कुछ है। आज हम जिन अहम पहलुओं पर नजर डालेंगे वो हैं इस मंदिर के ऐतिहासिक आधार, वास्तुकला और इससे मिला शाही संरक्षण, यहाँ की बिल्कुल अलग परंपराएं और शिष्टाचार, मौसम के हिसाब से बदलने वाले अनुष्ठान और आखिर में वो रहस्य और खजाने जो आज भी लोगों को हैरान करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, ऐतिहासिक आधार और वो संगीत सम्राट संत जिनसे ये सब शुरू हुआ। ये पूरी कहानी शुरू होती है 16वीं शताब्दी में स्वामी हरिदास जी के साथ। वो सिर्फ एक महान संत ही नहीं बल्कि एक अद्भुत संगीत सम्राट भी थे। ऐसा कहा जाता है कि वृंदावन के घने निधि वन में उनका संगीत इतना प्रभावशाली था कि उससे प्रसन्न होकर राधा और कृष्ण साक्षात प्रकट हो गए थे। लेकिन वो दिव्य प्रकाश इतना तेज था कि उसे सहना मुश्किल हो गया। तब संत के अनुरोध पर दोनों एक ही स्वरूप में विलीन हो गए। और यही वो काले रंग का त्रिभंगी मुद्रा यानी 3 जगहों से मोड़ा हुआ आकर्षक विग्रह है जिसे आज पूरी दुनिया बांके बिहारी के नाम से पूछती है। सोचिए, ये मूर्ति सिर्फ एक पत्थर नहीं बल्कि राधा और कृष्ण के एक होने का साक्षात प्रमाण है। अब इस रहस्यमयी शुरुआत के बाद जरा इस शानदार मंदिर की वास्तुकला और इसे मिले शाही संरक्षण पर बात करते हैं। देखते हैं कि इस भव्य अभयारण्य का निर्माण आखिर हुआ कैसे। देखिए, इतिहास हमेशा से इतना शांत नहीं रहा है। 1658 से 1707 के बीच सम्राट औरंगजेब के शासनकाल में उत्तर भारत के कई मंदिरों पर खतरे के बादल मंडरा रहे थे। पुराने दस्तावेज और स्थानीय कहानियां बताती हैं कि सुरक्षा के लिहाज से बांके बिहारी जी की मूर्ति को कुछ समय के लिए बड़ी ही गुप्त रूप से राजस्थान भेज दिया गया था। और फिर जब माहौल थोड़ा शांत हुआ तब उन्हें बड़े आदर के साथ वापस वृंदावन लाया गया। इस मंदिर को खड़ा करने में अलग अलग शासकों का बड़ा हाथ रहा है। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 1592 में जयपुर के महाराजा मान सिंह ने इसके लिए 3 एकड़ जमीन दी। इसके ठीक 2 साल बाद 1594 में मुगल सम्राट अकबर ने भी 25 बीघा जमीन दान में दी। इसी जमीन और पीढ़ियों की मेहनत का नतीजा है कि 1862 में गोस्वामी परिवार ने इस भव्य राजस्थानी शैली के मंदिर का निर्माण पूरा किया। इसकी नक्काशीदार मेहराबें और बड़ा सा प्रांगण आज भी इसके शाही वैभव की कहानी सुनाते हैं। चलिए अब मंदिर के उस हिस्से की ओर बढ़ते हैं जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है, यहाँ की अनूठी परंपराएं और शिष्टाचार। यहाँ पूजा का तरीका एकदम अलग है। अगर आप भारत के बाकी बड़े हिंदू मंदिरों और बांके बिहारी मंदिर की तुलना करें तो आपको एक बहुत बड़ा अंतर दिखेगा। बाकी मंदिरों में सुबह सुबह शंख और घंटियों की तेज आवाज के साथ मंगला आरती होती है ना, लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यहाँ घंटियां बजाना सख्त मना है और दिन की शुरुआत भी काफी देर से होती है। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ भगवान को एक छोटे बच्चे के रूप में पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है कि वो रात भर निधि वन में रास लीला करते हैं, तो एक माँ की तरह इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता है कि उनके आराम में, उनकी नींद में कोई खलल न पड़े। तो अगर आप यहाँ दर्शन के लिए जा रहे हैं तो कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है। और ये कोई थोपे गए धार्मिक नियम नहीं है, बल्कि एक बच्चे के प्रति प्यार जताने का तरीका है। पहली बात, घंटियां बिल्कुल नहीं बजानी है। दूसरा, मंदिर देर सुबह खुलता है तो उसी हिसाब से जाएं। और हाँ, दर्शन के दौरान अपनी आंखें खुली रखें। छवि इतनी प्यारी है कि पलक झपकाते ही आप एक अद्भुत पल मिस कर सकते हैं। बस इस बाल सुलभ सेवा का पूरा सम्मान करें। अब आते हैं यहाँ के सबसे अनोखे नियम पर, हर 2 मिनट में पर्दे का गिरना। क्या आप जानते हैं ये परंपरा 400 साल पहले शुरू हुई थी। एक बहुत ही मशहूर किस्सा है कि एक बार एक निसंतान बूढ़ी महिला मंदिर आई और भगवान को इतनी ममता से देखती रही कि बांके बिहारी जी की मूर्ति सचमुच उसके पीछे पीछे मंदिर से बाहर ही चल पड़ी। सोचिए, बस उसी घटना के बाद से पुजारियों ने यह नियम बना दिया कि कोई भी लगातार भगवान को ना देखे,
ताकि वो फिर से किसी भक्त के प्यार में पड़कर उसके साथ ना चले जाएं। अब आगे बढ़ते हैं मौसमी अनुष्ठानों और प्रसादों की तरफ। देखते हैं कि ये मंदिर ब्रज के बदलते मौसम के हिसाब से खुद को कैसे ढालता है। यहाँ भगवान की सेवा का असली मतलब समझ में आता है। गर्मियों के मौसम में इस पूरे मंदिर को हजारों किलो चमेली और गुलाब के फूलों से सजाकर एक फूल बंगला बना दिया जाता है और भगवान को ठंडक देने के लिए चंदन का लेप लगाया जाता है। और जब कड़ाके की सर्दियां आती है ना, तब उन्हें मखमल और रेशम के गर्म कपड़े पहनाए जाते हैं। भोग में भी केसरिया दूध और गर्म मिठाइयां दी जाती हैं। ये सब बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम अपने घर के किसी छोटे बच्चे की देखभाल करते हैं। अगर आप दर्शन का प्लान बना रहे हैं तो समय का चुनाव बहुत अहम है, क्योंकि कुछ खास दर्शन साल में सिर्फ एक बार होते हैं। जैसे भगवान के चरणों के दर्शन आपको सिर्फ अक्षय तृतीया के दिन ही होंगे। शरद पूर्णिमा वो इकलौती रात है जब वे मुकुट पहनते हैं और हाथ में बांसुरी लेते हैं। और मंगलारती वो पूरे साल में सिर्फ और सिर्फ जन्माष्टमी की आधी रात को ही होती है। तो अपनी यात्रा उसी हिसाब से प्लान कीजिएगा। चलिए, अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से पर, चिरस्थायी रहस्य और खजाने। वो राज जो आज भी सतह के नीचे दबे हैं। क्या आपने कभी सुना है कि इस मंदिर के नीचे एक गुप्त सुरंग है जो सीधे जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर तक जाती है? जी हां, ये एक बहुत ही पुरानी और मशहूर मान्यता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि शायद मुश्किल वक्त में मूर्तियों को सुरक्षित निकालने के लिए ये रास्ता बनाया गया होगा। वहीं आध्यात्मिक लोग इसे एक ऐसा अदृश्य ऊर्जा पथ मानते हैं जो इन दो पवित्र शहरों को आपस में जोड़ता है। सच्चाई जो भी हो, ये कहानी है बहुत दिलचस्प। और सतह के नीचे छिपे खजाने की बात करें तो बांके बिहारी मंदिर के एक बंद कमरे का रहस्य तो बहुत ही चर्चित रहा है। ये कमरा 54 सालों तक बंद था। लोगों में अफवाह थी कि इसके अंदर अरबों का सोना चांदी है और सांप उसकी रखवाली कर रहे हैं। लेकिन जब धनतेरस 2025 को इसे खोला गया तो क्या मिला? कोई सोने का भंडार नहीं, बल्कि भारी सीलन, बहुत सारी धूल, कुछ पुराने ऐतिहासिक चांदी के बर्तन और हाँ, 2 जिंदा सांप जरूर मिले, जिन्हें बाद में वन विभाग ने सुरक्षित निकाल लिया। तब सवाल ये उठता है कि असली खजाना गया कहां? ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि जो असली खजाना था, यानी सोने की मूर्तियां और जवाहरात, उसे 1971 में ही सुरक्षित कर लिया गया था। दरअसल उस समय कुछ चोरियों की घटनाओं के बाद एक समिति ने सारी कीमती चीजों की लिस्ट बनाई और उन्हें मथुरा के स्टेट बैंक में सुरक्षित जमा करवा दिया था। तो इन सब बातों से एक चीज बिल्कुल साफ हो जाती है, इस मंदिर का असली खजाना वो छिपा हुआ सोना या जवाहरात नहीं है। असली खजाना है उन करोड़ों लोगों की अटूट आस्था जो उन्हें बार बार यहां खींच लाती है। अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल, इतिहास के कौन से रहस्य हैं जो इंसानी दिमाग को सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करते हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। अगर आपको आज का ये विश्लेषण पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट्स में अपने विचार बताएं और अपने जिज्ञासु दोस्तों परिवार के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। और हाँ, ऐसी ही दिलचस्प जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।